दोस्तों नमस्कार, जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आज रोज़ की तरह फिर भी हम एक बार फिर आपके साथ अपने पास जो भी जानकारी है, जो भी मोटिवेशन से संबंधित जीवन की सच्चाई के बारे में कुछ जानकारी है, कुछ लाइनें हैं, उन्हें आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यदि आपको ठीक लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को भी फॉरवर्ड करिएगा, पहुंचाइए, उनके लोगों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी देख सकें, समझ सकें। यदि हमारे द्वारा किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। ये सही बात है। हमारे साथ यदि कोई मतलब उम्मीद हमसे करता है तो वो उसकी मजबूरी नहीं है, सिर्फ हमारा मतलब उसका जो लगाव है, हमारे बीच में जो भी लगाव है, इसी की वजह से जो है तो उम्मीद कर बैठता है इंसान। नहीं तो एक दूसरे के जो अनजान व्यक्ति से कोई क्या उम्मीद रखता है। तो यहाँ पे कर्म वह फसल है जो मनुष्य को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए और यहाँ लिखा है कि सदैव जीवन में अच्छे बीज बोइए। कर्म इसलिए जो है तो ज़रूरी चीज़ है और अच्छा कर्म करना चाहिए हर इंसान को, ताकि आपकी जो आने वाली नस्लें हैं, जो भी आपकी पीढ़ी है, उन्हें जो है तो बुरे दिनों का सामना करना ना पड़े। क्योंकि कर्म जो भी आज हम कर्म करेंगे उसका फल हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, हमारे बच्चों को या फिर उनके बच्चों को ज़रूर कहीं ना कहीं उसका फल भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें देखिएगा कि बहुत बड़े बड़े ऊंचे पद में पहुंच जाते हैं, फिर भी कहीं कहीं ऐसा ना हो, मतलब जो उनका जीवन जब नीचे गिरता है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उन्हें। तो ये सब कर्म का फल है। यदि वो बेकार काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो उन्हें जो है तो नीचे आना भी पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि आप हमेशा आगे बढ़ते ही रहेंगे। ये सब कर्मों का फल है। अच्छा कर्म करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और बुरा कर्म करेंगे तो पीछे और भी पीछे हो जाएंगे। तो कर्म को हमें सही रखना है और अच्छे सोच रखना है, अच्छे काम करना है। किसी को जो है तो हमारे द्वारा किसी का कुछ बिगड़े ना, कुछ नुकसान ना हो, इस प्रकार से हमें सदैव किसी के साथ, किसी की आत्मा को हमको नहीं दुखाना है और सदैव अपने काम में व्यस्त रखना है। और भ्रम ना पालो कि आप खास हो। खुशबू खत्म होने के बाद पूजा की फूल को भी लोग कचरे में फेंक देते हैं। तो ये बात सही है कि आप हमेशा दिमाग में ऐसा ना मतलब बनाए रखें कि हम ख़ास हैं, कि मैं ऐसा करता हूं, कि मैं वैसा करता हूं, मेरे पास ये पद है, मेरे पास ये पावर है, मैं मजबूत हूं, शरीर है मेरे पास, तो हष्ट पुष्ट हूँ। इस प्रकार से हर एक चीज़ों को जो है तो समझने की ज़रूरत है आज के समय में। और जो खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उन्हें तो और भी गहराई से इन बातों को समझना है कि भ्रम ना पालो कि इनके आप जो है तो खास हो। खुशबू खत्म होने के बाद इसमें डायरेक्ट लिखा है कि जब आप से लोगों का मतलब पूरा हो जाएगा, आपको किनारा कर देंगे। तो ये जीवन की सच्चाई है और इन चीज़ों को सभी को समझना चाहिए, जानना चाहिए। वैसे तो सब लोग समझते हैं, जानते हैं, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हमारे द्वारा भी यदि किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन होता है तो यह बहुत ही अच्छी बात है। और लोग यदि मानते हैं तो, वरना समय सबको सुधारता है। इंसान के सुधारे से लोग नहीं सुधरते हैं, लेकिन समय ज़रूर सभी को सुधार देता है। तो यहाँ पे देखिए, खून में जुनून और दिल में हिम्मत रखनी पड़ती है, क्योंकि हौसले और घोंसले कभी खुद नहीं बनते, उन्हें अपने दम पर बनाना पड़ता है। यहाँ पे लिखा है कि खून में जुनून और दिल में हिम्मत रखनी पड़ती है। खून में आप हर किसी की जो है तो खून में जुनून होना चाहिए और हिम्मत रखनी पड़ती है, क्योंकि हौसले और घोंसले, जो हौसला है अपने अंदर का, जो हौसला है बनाना है, वो खुद को ही बनाना है, दूसरे कोई व्यक्ति आके उसमें नहीं बनाएगा। और जैसे चिड़िया अपने लिए घोंसले बनाती है, उसी प्रकार जो है तो अपने लिए हमें सब कुछ बनाना है इस जीवन में। और हमें कोई बना बनाया कोई भी देने वाला नहीं है। अपने कर्म के द्वारा ही जो भी हम करेंगे पाएंगे, ये सब हमारे कर्मों से ही डिसाइड होने वाला है। तो यहाँ सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। तो 100% ये सही बात है। यदि आपके साथ कोई बुरा करता है
तो सिर्फ आप उनसे ये कह दीजिए कि तुम्हारे कर्मों का जो सज़ा है तुम्हें एक दिन ज़रूर मिलेगा। कुछ दिन बाद आप देखिएगा, थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें, लेकिन उसके बाद जब आप देखेंगे तो जो भी आपके साथ उनके बुरा कर्म किया है, जो भी आपके साथ गलत किया है, उसका भी एक दिन सर्वनाश हो जाएगा। भले वो आज अभी प्रेजेंट टाइम में किसी को जो है तो नुकसान पहुंचा के वो खुश हो रहा है, लेकिन जब समय का पड़ला जब घूमेगा तो देख लीजिएगा उसका भी जीवन नष्ट हो जाएगा और वो भी बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ समय थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और भगवान से कहिए कि भगवान आज उसने जो मेरे साथ किया है उससे भी ज़्यादा उसका बुरा हो, इतना बस कह के और आप भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए और समय का चक्र देखिए कैसा घूमता है। उस इंसान का सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ होता है। तो देने के लिए आपके पास जो भी है दान, छोटा मोटा यदि आप दान दे सकते हैं, किसी भूखे प्यासे कोई व्यक्ति हैं, कोई गरीब है, कोई मतलब जो लंगड़ा लूला है, जो भी है उनकी यदि आपके पास देने योग्य हैं तो ज़रूर दान पुण्य करिए, क्योंकि इसी धरती पर हम जो है तो दान पुण्य कर सकते हैं और यही कर्म जो है तो हमारा सच्चा कर्म है और यही हमारा जो है तो आगे ऊपर लिखा जाएगा और भगवान के दर में जाता है कि हम जो कर्म करते हैं वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है भगवान के नज़रों में। यदि हम आप अच्छे कर्म करते हैं तो देने के लिए दान और लेने के लिए हमारे पास ज्ञान जहाँ से भी मिले हमें उसे जो है तो ग्रहण करना चाहिए। जो उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये हमारे आजकल जैसे लोग बाग जात पात ये दुनियादारी मानते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि ज्ञान जहाँ से मिलता है वो हमारे हमसे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, यदि वो सही ज्ञान बताते हैं तो उन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए। और अभिमान अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं पालना चाहिए अपने अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा जहर है जो इंसान को बर्बाद कर देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रावण जो है तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, शक्तिशाली था, लेकिन अपने अहंकार के चलते वो जो है तो सर्वनाश हो गया उसका। तो अहंकार किसी भी व्यक्ति को अपने पद पैसा को लेके नहीं पालना है, नहीं तो ये निश्चित अहंकार का बीज बोना मतलब ये है कि अपनी जो है तो बर्बादी का बीज बोने के बराबर है। सब जानते हैं, सब समझते हैं। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, और बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। इंसान को इतना मजबूत बनना है, यदि आपके साथ कोई बुरा करता है, आपका नुकसान करता है, भले वो बार बार नुकसान करता हो, लेकिन आपको इतना मजबूत बनना है आपको कि जो भी आपके साथ बुरा करता है एक दिन वो भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि यह व्यक्ति इतना मतलब टूटता क्यों नहीं है। ऐसा जो है तो अपने आप में उसको फील होने लगे और महसूस होने लगे कि वो कितना बुरा कर्म कर रहा है, फिर भी लोग जो है तो उससे डर नहीं रहे हैं, उसके दबाव में नहीं आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। और मदद करना सीखिए, जैसे फ़ायदे के बगैर, यहाँ पे लिखा है कि मदद करना सीखिए फ़ायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, और ज़िंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। यहाँ पे एक एक पॉइंटों को जो है तो समझाया गया है। देखिए कि मदद करना सीखिए, जो है कि आपका मतलब जब मदद करें तो आपसे आप जो है तो किसी से उम्मीद ना रखें कि हमारा कुछ वहाँ पे फ़ायदा होगा कि कुछ क्या होगा। मदद करिए और सिर्फ निस्वार्थ भाव से आप मदद कर सकते हैं। मिलना जुलना सीखिए, आप किसी से मिलते हैं तो आपके मन में किसी प्रकार की कोई मतलब की बातें नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो भी आप दिखते हैं वैसे ही आपके चरित्र में होना चाहिए। ज़िंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, हमें ज़िंदगी में दिखावा नहीं करना है। जो भी हमारा मूल रूप है, जो भी हमारे पास है, उसी के साथ उसी के को लेकर हमें जो है तो जीवन में आगे बढ़ना है। और बात करना सीखिए गुस्से के बगैर। हम जब बात करें किसी से तो हमें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रेम पूर्वक सभी से बात करना है और सभी को जो है तो अपना समझ के बात करना है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी विवाद उत्पन्न ना हो। और ज़िंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, और बात करना सीखिए गुस्से के बगैर। और अंधेरा वहाँ नहीं जहाँ तन गरीब है, अंधेरा वहाँ है जहाँ मन गरीब है। 100% सही है। यहाँ पे देखिए कि अंधेरा वहाँ नहीं है जहाँ पे तन गरीब है, लेकिन
तो हमें दिखावे में बिल्कुल भी नहीं जीना है। और अंधेरा वहाँ नहीं है जहाँ तन गरीब है, अंधेरा वहाँ है जहाँ मन गरीब है। मानसिक रूप से हमें गरीब नहीं बनना है, अपने सोच को गरीब नहीं होने देना है। हमेशा आगे की सोचना है और बड़ा सोचना है और उन अच्छा काम करने के लिए सोचना है और अच्छे लोगों के बीच में रहना है। तभी हम जो है तो जीवन में सफल हो पाएंगे, क्योंकि जैसी हम दोस्ती करेंगे, जैसी हम संगत में किसी के रहेंगे, वैसा हम बन जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो चीज़ आप बनना चाहते हैं आज जीवन में, उसके लिए जो है तो उसी से, ऐसे ही लोगों से आप दोस्ती करें, ताकि जो है तो आप भी आगे बढ़ें और आपका भी इनके नाम अच्छा हो। और यही सब बातें हैं जो जीवन की सच्चाई को दर्शाती हैं। यदि आप इनमें से कुछ जो चीज़ें आपको अच्छी लगे हों, वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि कौन से इसमें लाइनें जो है तो आपको प्रभावित करती हैं, आपके जीवन को यहाँ पे जो है तो प्रभावित करते हैं। और हम मोटिवेशन से संबंधित जीवन की सच्चाई के बारे में जानकारी अपने चैनल के माध्यम से हम ज़रूर देते रहते हैं और हम आगे भी देते रहेंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे युवा वर्ग हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे द्वारा भी किसी का ज़िंदगी यदि बदल सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।